Hello student, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to our online class from LPM Public School situated in Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Student, कल हमने हिंदी परिवेश के चैप्टर 11 को रिवाइज किया। आज हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर 1 हमारी भाषा को रिवाइज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक। हमारी भाषा। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए, ये कुत्ता है, भौंक रहा है, और ये तोता है जो बोल रहा है। तो पहले चित्र में देखिए, कुत्ता भौ भौ करके अमित को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमित समझ नहीं पा रहा है। दूसरे चित्र में भी तोता बोलकर कुछ कहना चाह रहा है, पर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते। इनकी कोई भाषा नहीं है। ओके बच्चों, अब देखते हैं। ये बच्ची है, ये दुकान पे गई है। ये क्या कर रही है? भैया मुझे कोई नया खिलौना दिखाइए। तो दुकानदार क्या कहता है? देखिए यह गुड़िया बहुत सुंदर है। तो बच्ची बोल रही है कि इसे पैक कर दीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, दुकानदार और रिया की बातचीत हम अब आसानी से समझ जा रहे हैं। तो बच्चों, भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ पाते हैं। ओके बच्चों, तो भाषा क्या है बच्चों? विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान, अपने विचार दूसरों को बताना और दूसरों के विचार समझना, वही क्या है? भाषा है। भाषा के रूप। अब इन चित्रों को देखिए। इसमें माँ रिया को पढ़ा रही है और यहाँ पे अमित लिख रहा है। माँ बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर समझ रही है। बच्चों, यह भाषा का क्या है? मौखिक रूप है। यानी जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो भाषा का मौखिक रूप होता है। नितिन पत्र लिख रहा है और उसका मित्र उसे पढ़कर समझ रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। जब हम कोई बात लिख के किसी को समझाएं तो वो क्या होती है? भाषा का लिखित रूप होता है। पशु पक्षियों की बोलियाँ। बच्चों, यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी भी अपने मुख से कुछ न कुछ आवाज़ें निकालते हैं। आइए जाने कौन से पक्षी और पशु कैसे आवाज़ निकालते हैं। कोयल। बच्चों, कोयल कैसे आवाज़ निकालती है? कोयल की आवाज़ को हम बोलते हैं कूकना। मेंढक की आवाज़ को हम कहते हैं टर्राना। हाथी कैसे क्या करता है? चिघाड़ता है। बकरी की आवाज़ को हम मिमियाना कहते हैं। शेर दहाड़ता है। चिड़िया चहचहाना। घोड़ा हिनहिनाना। कबूतर गुटर गुंग करना। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। और कौवा काँव काँव करता है। ओके, अब बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा? बोलकर अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही क्या है? भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है। ओके, नेक्स्ट, सोचिए और बताइए। मौखिक प्रश्न, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बच्चों, आप अपने घर में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते? बच्चों, पशु पक्षी की कोई भाषा नहीं होती, वो अपने मुख से ध्वनियाँ निकालते हैं, इसलिए हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते। नेक्स्ट,
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? तो बच्चों, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप है। बच्चों, यहाँ पे आप मौखिक लिखेंगे, ओके? मौखिक, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप है, ओके? नेक्स्ट, लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। भाषा के कितने रूप हैं बच्चों? भाषा के 2 रूप हैं। पहला है लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। नेक्स्ट, चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। यहाँ पे देखिए, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये औरत सब्जी वाले से सब्जी ले रही है, तो ये मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे बच्चा टीवी देख के बातें समझ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। और ये आदमी लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? लिखित भाषा, ओके? नेक्स्ट, पशु पक्षियों की सही बोली, पशु पक्षियों की सही बोलियों पर सही का निशान लगाइए। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये क्या है? घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है, ओके? मेंढक, मेंढक क्या करता है? टर्राता है। हाथी, हाथी चिघाड़ता है। और चिड़िया क्या करती हैं? चहचहाती हैं। बच्चों, आपका प्रोजेक्ट वर्क आप चार्ट पेपर पे किन्हीं 5 जानवरों के चित्र चिपकाकर उनके नाम और उनकी बोलियां लिखेंगे। जैसे घोड़े का चित्र लगाएंगे तो घोड़ा लिख के और हिनहिनाना, इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना लेंगे अपना। आप किस किस जानवर की बोली बोल सकते हैं? आप बोल के उसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर 2 वर्णमाला। बच्चों, जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। आइए समझें। यहाँ पे देखिए, राजा। तो राजा बच्चों कैसे बना है? आधा र, आ, ज आधा और आ, तो क्या हो जाएगा? राजा। अनार कैसे बना है? अ न, आधा न, आ ना, र और र, अनार। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम देखते हैं वर्णमाला। हिंदी भाषा की कई ध्वनियाँ हैं। जब इन ध्वनियों को एक निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। आप सबको बेटा स्वर और व्यंजन के बारे में पता है। स्वर, अ से लेके अह तक को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अंग और अह स्वरों की गिनती में नहीं आता। ये अयोगवाह वर्ण है। अ से लेके अ तक 11 स्वर है। कितने? 11 स्वर। व्यंजन, हिंदी में 33 व्यंजन है बच्चों। नेक्स्ट, क से लेके और ह तक 33 व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन। य, र, लव, सख, सह को हम उसमें व्यंजन कहते हैं। अढ़ और अढ़ को हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंग और अह ये अयोगवाह वर्ण है। अढ़ और अढ़ अतिरिक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त अक्षर है। तो बच्चों, अब तक आपने क्या सीखा?
बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 और व्यंजन 33 हैं। अब हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो बच्चों, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ख, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी में स्वर कितने हैं? तो हिंदी में स्वर 11 हैं। नेक्स्ट, नीचे दी गई टोकरी में से स्वर और व्यंजन को ढूंढ के लिखिए। तो बच्चों, इसमें जो स्वर अक्षर हैं उन्हें हम स्वर के साथ राइट करेंगे और व्यंजन को व्यंजन के कॉलम में राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप उ, ई, ए और ओ स्वर हैं। क, फ, ह, प और ज ये व्यंजन वर्ण हैं। सही वर्ण चुनकर चित्र का नाम पूरा कीजिए। फ और ल, यहाँ पे आपने ल राइट किया है। ट, ब को हम सर्कल कर देंगे। वन में न आपने फिल किया, न को सर्कल करेंगे। और नेक्स्ट, कलश में आपने क फिल किया है तो आप क को सर्कल करेंगे। महल में म और मटर में आपने म फिल किया तो म को हम सर्कल कर देंगे। नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, उन्हें जोड़कर 6 शब्द बनाइए। तो इन दिए गए वर्णों से आपको 6 शब्द बनाना है। नल, थन, धन, वक, रथ और जग। ये आपके 6 वर्ण बन गए 2 अक्षर के। वर्ण लिखकर सीढ़ियाँ पूरी कीजिए। बच्चों, यहाँ पे क लिखा है और यहाँ पे अंग। इसको आप ख, ग और घ लिख के इन सीढ़ियों को पूरा करेंगे। यहाँ देखिए च है, य है। छ, ज और झ लिखेंगे तो ये सीढ़ी पूरी हो जाएगी। नीचे दिए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। नीचे दिए वर्णों को मिला के आपको शब्द बनाने हैं बच्चों। त, आ, ता, र, आ, रा। तो क्या बन जाएगा? तारा। त, अ, ब, अ, ल, आ, तबला। न, अ, म, अ, क, अ, नमक। ग, आ, ज, अ, र, अ, गाजर। द, अ, म, आ, ट, अ, र, अ, टमाटर। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर 1 और 2 को रिवाइज किया। इन चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हम रिवीजन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड टेक केयर।